Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve second part of exercise 10.1 from chapter perimeter and area. इसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन 1 to 5 सॉल्व कर लिया था. यहाँ क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे, विच इज द फ्लोर ऑफ अ रूम इज इन शेप ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4.8 मीटर. द फ्लोर इज टू बी कवर्ड विथ स्क्वायर टाइल्स ऑफ पेरीमीटर 1.2 मीटर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द फ्लोर इफ ईच टाइल कॉस्ट ₹87. तो इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि एक रूम है स्क्वायर शेप का, ठीक है. तो क्लियर है कि इसका फ्लोर भी स्क्वायर होगा. इसका एक साइड हमें गिवन है 4.8 मीटर. अब कहा जा रहा है कि इस फ्लोर पे एक टाइल्स स्क्वायर टाइल्स लगाया जा रहा है, ठीक है. तो टाइल्स स्क्वायर शेप है, दैट मीन्स ये एक मान लीजिए टाइल्स हमारा है जिसका आपको पेरीमीटर गिवन है. तो ये टाइल जो हमारा है ये 1.2 पेरीमीटर का है, ठीक है. 1.2 पेरीमीटर वाला टाइल्स लगाया गया है. तो क्वेश्चन में आपको 1 टाइल्स का कीमत है ना, इसकी प्राइस 1 टाइल्स का जो प्राइस है ₹87 है. तो हमसे पूछा जा रहा है इस पूरे फ्लोर पे 1.2 पेरीमीटर वाला टाइल्स से कवरिंग करने में क्या कॉस्ट आएगा. तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे फ्लोर पे टाइल्स कितना लगा वो निकालना पड़ेगा, बिकॉज एक टाइल्स का कॉस्ट दिया है. तो टोटल कितने टाइल्स लगेंगे. सो नंबर ऑफ टाइल्स हमें निकालना होगा. तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो फ्लोर का एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ फ्लोर में हम डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ टाइल्स से, ठीक है. तो क्लियर है. सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ फ्लोर, जिसका हमें एक साइड गिवन है 4.8 स्क्वायर है. सो एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लोर 4.8 इंटू 4 हो जाएगा. इसी तरह से एरिया ऑफ टाइल्स निकालेंगे. अब यहाँ देखिए टाइल्स का हमें ओनली पेरीमीटर गिवन है और टाइल स्क्वायर शेप का है. तो हमें एरिया निकालने हैं. एरिया निकालने के लिए साइड निकालना ज़रूरी है, हमें साइड निकालना होगा टाइल्स का. सो पेरीमीटर के फार्मूला पे है ना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू साइड होता है एंड हमें पेरीमीटर गिवन है 1.2. सो 4 इंटू साइड इंटू इक्वल टू 1.2. इस प्रोसेस से साइड हम निकाल लेंगे. जब साइड निकल जाएगा तो एरिया निकाल कर इसे हम डिवाइड कर लेंगे. फिर हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएगा और जब नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएगा तो एक का कॉस्ट दिया है तो टोटल कॉस्ट हम निकाल सकते हैं. क्लियर. सो हम लिख लेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लोर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 4.8 स्क्वायर. साइड फ्लोर का है 4.8. सो 4.8 इंटू 4.8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 23.04 मीटर स्क्वायर. क्लियर. तो एरिया ऑफ फ्लोर हमारे पास आ गया स्क्वायर फ्लोर का. नाउ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर टाइल्स 1.2 मीटर गिवन है. अब इसका हम फार्मूला लिख लेंगे बिकॉज हमें साइड निकालना है. सो 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 1.2. नाउ साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड 4. आप सीधा इसको, अगर ये दोनों लाइन आप नहीं करना चाहते तो यहाँ पे सीधा आप लिख सकते हो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 4. देन पेरीमीटर की जगह पे 1.2 लिखकर अपॉन में 4 इस तरीके से लिख लेंगे. क्लियर. नाउ 4 से इसे डिवाइड करेंगे. 4 3 4 12 होता है. सो 3 बट यहाँ एक डेसिमल है 1 डिजिट के बाद इधर. सो पॉइंट लगाकर एक जीरो लगा देंगे बिकॉज, चलिए इसे डिवाइड करके दिखा देती हूँ बिकॉज बहुत से बच्चे से प्रॉब्लम होती है उनको. देखिए 4 से 1.2 को डिवाइड करेंगे. 4 से 1 तो डिवाइड नहीं होगा, तो हमें 4 से 12 को डिवाइड करना है. तो 12 को हम जब डिवाइड करेंगे तो डेसिमल पहले यहाँ जाएगा. देन 4 3 4 12. अब ये 0.3 आ गया. 0.3 तो ओनली हम नहीं लिखते हैं, है ना. इसे सुंदर लगने के लिए, अच्छा लगने के लिए हम स्टार्टिंग में जीरो लगा देते हैं. सो 0.3 मीटर. देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स, तो एस स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर इक्वल टू 0.3 का स्क्वायर. 0.3 इंटू 0.3. तो देखिए 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 3 9. अब डेसिमल के बाद यहाँ एक डिजिट, यहाँ एक डिजिट है 2 डिजिट, हमें यहाँ 1 डिजिट आ रहा है. सो एक जीरो यहाँ लगाकर पॉइंट देंगे एंड ये 0.09 मीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल आ गया हमारे पास 0.09 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लोर आ गया, यहाँ पर फ्लोर का भी एरिया निकल गया हमारा, ठीक है, एंड टाइल्स का एरिया निकल गया. सो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर इज इक्वल टू 23.04 टाइल, ये फ्लोर का एरिया अपॉन 0.09 टाइल्स का एरिया. नाउ देखिए पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट, नीचे में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है. सो डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल हो गया तो बच गया हमारे पास 2304 अपॉन 9. 9 से 2304 को डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 256. सो नंबर ऑफ टाइल्स कितना आ गया, 256 टाइल्स. नाउ कॉस्ट ऑफ 1 टाइल हमें गिवन है ₹87. सो कॉस्ट ऑफ 256 टाइल्स इक्वल टू 256 मल्टीप्लाई 87. मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,272 रुपीज़.
Hence, cost of covering the floor is equal to rupees 22,272 is the answer. Now, question 7 is a rectangular plot of land is 50 meter wide. The cost of fencing the plot at the rate of rupees 18 per meter is rupees 4,680. Find the length of the plot. The cost of leveling the plot of the rate of rupees 7.6 per meter square. यहाँ एक प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट, जिसका आपको वाइड दिया गया है 50 मीटर एंड उस प्लॉट का रेक्टेंगुलर जो प्लॉट है, ये हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसकी फेंसिंग है हो रही है. इस फेंसिंग पे आपको कॉस्ट गिवन है 18 रुपीज़ पर मीटर. ठीक है, 1 मीटर पे 18 रुपीज़ है एंड पूरी फेंसिंग पे टोटल कॉस्ट आ रहा है 4,680. तो देखिए यहाँ दोनों ही कॉस्ट हमें गिवन है. तो इन दोनों कॉस्ट से ये प्लॉट कितना बड़ा है ये हम फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज इसका पेरीमीटर निकल जाएगा. तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट अपॉन पर मीटर कॉस्ट, यानी कि 4680 अपॉन 18. जब हम डिवाइड करेंगे तो इस प्लॉट का पेरीमीटर निकल जाएगा. एंड जब पेरीमीटर हमारे पास आ गया देन वाइट तो हमारे पास ये गिवन है, लेंथ हम निकाल सकते हैं. क्लियर. तो चलिए पहले इसे करके देखते हैं. सो फर्स्ट जो गिवन है वो हमने लिख लिया. ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 50 मीटर गिवन है. लेट लेंथ इक्वल टू एल मीटर. लेंथ को मान लिया कि एल मीटर है. कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फॉर 1 मीटर. 1 मीटर पे फेंसिंग का कॉस्ट गिवन है रुपीज़ 18 एंड टोटल कॉस्ट हमें गिवन है 4,680 रुपीज़. सो सब पार्ट 1 में लेंथ निकालना है तो पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन पर मीटर कॉस्ट, यानी कि 4680 अपॉन 18 से इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 260 मीटर. क्लियर. नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लेंगे बिकॉज हमें लेंथ निकालने हैं. तो फार्मूला हो गया 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 260, जो 260 पेरीमीटर आया. नाउ 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 260. ब्रेथ की जगह पे हमने 50 लिख लिया. अब एल प्लस 50 इसे स्टॉप कर लिया एंड इस 2 से इसे डिवाइड करेंगे. इनटू में है 2. जब इस पार्ट को हम स्टॉप करते हैं तो मल्टीप्लाई वाला पार्ट क्या होता है, अपॉन में आ जाता है. सो 2 से 260 डिवाइड किया तो 130. तो 130 आ गया हमारे पास. अब एल प्लस 50 इज इक्वल टू 130. नाउ इस एल को हम जब स्टॉप कर लेंगे यहाँ पे तो 130, ये प्लस 50 इधर आकर क्या बन जाएगा, -50. तो ये हो गया 80 मीटर. ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया. लेंथ ऑफ द प्लॉट आ गया 18 मीटर इज द आंसर. नाउ सब पार्ट 2 में कॉस्ट ऑफ लेवलिंग हमें निकालने हैं, जिसमें 1 मीटर स्क्वायर पे कॉस्ट दिया है 7.6. सो इसके लिए सबसे पहले प्लॉट का हमें एरिया निकालना होगा. ठीक है, लेवलिंग यहाँ आप समझिए, जैसे ये हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड है, प्लॉट है, तो इस प्लॉट को लेवलिंग का मतलब हुआ कि एक बराबर में, एक लेवल में इसे करना है. ठीक है, तो एक लेवल में इसे, ये भीतर का पार्ट एक लेवल में किया जा रहा है. सो इस प्लॉट का हमें एरिया निकालना होगा पहले, तभी तो हम इसके कॉस्ट निकालेंगे कि लेवलिंग पे क्या कॉस्ट आ रहा है. सो एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू एल इंटू बी. नाउ लेंथ हमारा निकल गया प्लॉट का 80 मीटर एंड ब्रेथ तो गिवन ही है क्वेश्चन में. सो 80 इंटू 50 इज इक्वल टू 4000 मीटर स्क्वायर. ये एरिया निकल गया. नाउ कॉस्ट ऑफ लेवलिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर. अब लेवलिंग का 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है रुपीज़ 7.6. सो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग फॉर 4000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4000 इंटू 7.6 इज इक्वल टू रुपीज़ 30,400.0. अब डेसिमल के बाद तो जीरो की वैल्यू होती नहीं है. सो रुपीज़ 30,400 इज द आंसर. Question 8 is the area of a rectangular plot is 460 meter square. If the length is 15% more than its breadth, find the perimeter of the plot. अब यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया गिवन है. लेंथ के लिए कहा जा रहा है कि वो अपने ब्रेथ से 15% ज़्यादा है, तो हमें उसका पेरीमीटर निकालना है. ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं लेंथ कितना है. मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए 50% मोर देन इट्स ब्रेथ, ब्रेथ की जगह मान लीजिए अगर यहाँ पे 20 लिखा है ना, 15% मोर देन इट्स 20, तो इसका क्या मतलब होता है, 20 प्लस 15 अपॉन 100 ऑफ 20. क्लियर. तो यही चीज़ लेंथ में आएगा. लेंथ इज इक्वल टू, तो लेंथ को अगर हम ब्रेथ ही मान लें, ब्रेथ को ब्रेथ ही मान लेते हैं, ब्रेथ का 15% ज़्यादा लेंथ है, दैट मीन्स ब्रेथ को हम बी ही रहने देते हैं. सो बी प्लस 15 अपॉन 100 15% का एंड ऑफ ब्रेथ. सो ये हमारा लेंथ हो जाएगा. क्लियर. तो इसे अब हम सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने के साथ ही और अच्छी तरह से समझ में आएगा एंड ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट ब्रेथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर में सब, इसलिए 20 सेंटीमीटर ब्रेथ को लेट कर लिया. नाउ लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ प्लस
15% ऑफ ब्रेथ, ये हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कंडीशन में। सो ये हो जाएगा b प्लस 15% का मतलब हो गया 15/100 ऑफ, यानी कि इंटू का साइन देन b। नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो अगेन हमारा क्या होगा b प्लस 15 इंटू b इज 15b/100। अब देखिए b के नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है। सो एलसीएम 100 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा ओनली हमारे पास b के नीचे 1 से 100 डिवाइड किया तो 100 इंटू b इज 100b, देन प्लस का साइन, इस 100 से इसे सॉरी इस 100 से इसे 100 को डिवाइड किया तो आ गया 1 इंटू 15 50। सो यहाँ लिख लेंगे हम 15b। नाउ 100 प्लस 15 इज 115b/100। अब इसे हम डिवाइड कर लेंगे तो 5 2 जार 10 एंड ये 0 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो अगेन 5 2 जार एंड 15 5 3 जार। सो ये हमारा हो गया 23b/20 इक्वल टू 23b/20। सो लेंथ हमारा निकल गया 23/20। अब हमें क्वेश्चन में एरिया गिवन है। सो फर्स्ट एरिया हम लिख लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू, ये आपको गिवन है 460 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला ले लेंगे यहाँ पे L इंटू बी इज इक्वल टू 460। L हमने अभी फाइंड आउट कर लिया, सो लिख लेंगे 23b/20 इंटू एंड ब्रेथ को हमने b माना है। सो एक को हम इसे ब्रैकेट में ले लेते हैं b, ठीक है। जब ब्रैकेट इस तरह से तो इसका मतलब यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इज इक्वल टू 460। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, सो b को b से इंटू करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 20 इंटू 460। सो यहाँ हम लिख लेते हैं 460 मल्टीप्लाई बाई 20 एंड ये 23 नीचे आ जाएगा अपॉन में, सो 23। अब इसे हम डिवाइड कर लेंगे तो 23 इंटू 2 46 होता है, सो 2 एंड ये 0 तो 20 इंटू 20 इज इक्वल टू 400, ठीक है। या डायरेक्ट इसे ऐसे ही लिख लेते हैं बिकॉज हमें तो स्क्वायर रूट निकालना होगा, सो 20 इंटू 20 ही रहने देते हैं b स्क्वायर। देयरफॉर ब्रेथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें से एक 20 यहाँ आ जाएगा, क्लियर। सो ब्रेथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो ब्रेथ आ गया 20 सेंटीमीटर। लेंथ हमने निकाला था 23b/20, तो ब्रेथ तो हमारे पास आ गया, सो लेंथ की वैल्यू निकाल लेंगे तो लिख लेते हैं देयरफॉर लेंथ GTH, लेंथ इज इक्वल टू, तो ये हमारा है 23b/20 इज इक्वल टू 23 इंटू में b है, सो मल्टीप्लाई का साइन b की जगह पे 20 लिखेंगे अपॉन 20, 20 से 20 कैंसिल, तो ये हमारा हो गया 23 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास ब्रेथ भी आ गया, लेंथ भी निकल गया। हमें पेरीमीटर निकालना है क्वेश्चन में, सो आसानी से पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो यहाँ मैं निकाल देती हूँ, हेंस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू, तो ये हो गया फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी। नाउ इनकी वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू लेंथ आ गया हमारे पास 23 प्लस ब्रेथ आ गया 20, 2 इंटू 23 प्लस 20 इज 43। नाउ इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 8, तो 86 सेंटीमीटर इज द आंसर। एंड इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।